हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत बड़ी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये अपडेट्स है जेएसएससी से रिलेटेड, क्योंकि झारखंड में अब जो वैकेंसीज है वो आना स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट वैकेंसीज मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये वैकेंसीज है झारखंड लेबोरेटरी असिस्टेंट की। झारखंड जेएसएससी ने फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया है, जो कि 690 पदों पर वैकेंसीज आ गई है। इसमें कौन कौन एलिजिबल होंगे, कितने सीटों पर वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एज का कट ऑफ डेट क्या रहेगा, डिटेल्स में हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और सभी पॉइंट्स के बारे में आपको बतलाएंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इसी तरह के जो अपडेट्स आपको आसानी से हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2023, ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, JLACE शॉर्ट में इसको बोलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। इतना फास्ट जो काम है मैंने पहली बार झारखंड में होते हुए देखा है, क्योंकि अभी 16 तारीख को जो है उसमें ये मीटिंग रखा गया था और इसके बाद इतनी जल्दी एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया। मीन्स 5 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो बोला गया है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन वो आपको फिल करना है, ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर आपको फिल करना है। दूसरी बात है एग्ज़ाम फीस की, तो 100 रुपीज़ आपको लगेगा। अब जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है उन लोगों को भी लगेगा, या फिर जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था उन लोगों को भी लगेगा। तो ये अभी मैं आपको डिटेल्स में बतलाऊंगा। इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बतला देता हूं कि किन किन पोस्ट पे ये वैकेंसीज है। तो प्रयोगशाला सहायक फिजिक्स के लिए है, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र के लिए है, प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए है, मीन्स लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो परीक्षा शुल्क जो एग्ज़ाम फीस है वो 100 रुपीज़ रखा गया है। बाकी जो SC ST कैटेगरी है उसको 50 रुपीज़ रखा गया है। 40% जो अगर PH कोटा है उन लोगों को दिया जाएगा। बिना परीक्षा शुल्क आपका जो एप्लीकेशन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों को अभी बोला कि फिर से एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित जिनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था, वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, किंतु इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। उन आवेदकों को नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज करना अनिवार्य होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। तो अगर आप वो वाला रजिस्ट्रेशन जो पहले किए थे और एग्ज़ाम दिए थे अगर देंगे तो आपको 100 रुपीज़ जो फीस है वो नहीं लगेगा, एक्सटेम्प्टेड किया जाएगा आपको। अब बात करते हैं किसके लिए, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट हैं उसके रिगार्डिंग, तब फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज है। प्रयोगशाला सहायक भौतिकी की बात करें तो टोटल 230 पोस्ट है, जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित में 23, इसके बाद अनुसूचित जनजाति में 60, जिसमें कि महिला के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, और अनुसूचित जाति के लिए 23, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 BC1 के लिए 18, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 14, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 22। तो प्रयोगशाला सहायक फिजिक्स में टोटल 230 पद हैं।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए। तो लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में भी अनारक्षित सीट के लिए 93, इसके बाद गर्ल्स के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। एससी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 60 पोस्ट, और अनुसूचित जाति मीन्स एससी और एसटी मीन्स यहाँ पर जो है ये अनुसूचित जनजाति है, एसटी है, एसटी के लिए 60, अनुसूचित जाति एससी के लिए 23, पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 18, BC2 के लिए 14 और EWS के लिए 22 सीट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान। तो प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान में भी एकदम सेम सीट है, क्योंकि 230 सब में सीट है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। तो सब में वही है। इसमें भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 93 है, और गर्ल्स के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 60 मीन्स जिसको एसटी बोलते हैं, अनुसूचित जाति के लिए 23, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 18, पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 14, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 22। तो टोटल 230 पद है। कोटिवार रिक्तियों की संख्या याची विभाग के अनुरोध कालों में संशोधित की जा सकती है। परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापन पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयनित निर्धारित पात्रता पूरी करती, क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों के पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। इसके बाद मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। प्रयोगशाला सहायक भौतिकी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मीन्स जो UGC है, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में किए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में से मीन्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दोनों पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो बोला गया है भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में। लेकिन फिजिक्स के लिए फिजिक्स होना कंपलसरी किया गया है। तो आपको समझ में आ गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बाकी का जो क्राइटेरिया है वो सेम रखा गया है, और जो भी रिजर्वेशन है वो आपको मिल जाएगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज 1/1/2023 रखा गया और मैक्सिमम 2019 रखा गया, 1/8/2019। इससे ये पता चलता है कि जो एज में रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए आपका, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो SC ST OBC है उन लोगों को एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा अलग से। और आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो स्थानीय निवासी वाला बात है। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के मतलब 2016 के बाद अगर आप बनाए हैं अनुमंडल पदाधिकारी SDO से अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो वो आपका वैलिड हो जाएगा। और अगर CO से बनाए हैं तो सर्कल ऑफिसर से तो आपका 19/7/2019 के बाद होना चाहिए, तभी आप
अप्लाई कर सकते हैं उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे। यहाँ पर लिखा गया है 19/7/2019 से पहले वाला CO से जो सर्कल ऑफिसर से बना रहेगा वो मान्य नहीं होगा, और 2/6/2016 के पहले अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप बनाए हैं सर्कल ऑफिसर से तो भी वो मान्य नहीं होगा किसी भी स्तर से। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर आप 2016 के बाद बनाए हैं और आपका SDO से बना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसी सर्टिफिकेट पे। जाति प्रमाण पत्र का भी सेम क्राइटेरिया है कि अगर आप 25/2/2019 द्वारा निर्गत प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से अगर आप किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद। और अगर आप अनुमंडल अधिकारी से बनवाए हैं तो 29/8/2012 के बाद अगर आप बनवाए हैं कास्ट सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबका क्राइटेरिया। और इसके बाद EWS की यहाँ पर बात करते हैं, या फिर तो EWS के लिए 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी से तो वो भी मान्य नहीं होगा, 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। इसके बाद जो भी क्राइटेरिया है वो सब पहले जैसे था वैसे ही है, मैंने आप लोगों को बतलाया था। एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करना है। यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आवेदक अपने सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें। और इसके बाद क्या है कि स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक एग्ज़ाम में आपका रहेगा, बस वही आपको स्पेलिंग डालना है सारे एग्ज़ाम में। कब तक अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 10/5/2023 से दिनांक 12/5/2023 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम डालकर उसमें अगर कुछ भी संशोधन करना है तो कर सकते हैं। लास्ट डेट कब तक है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो आवेदन करने का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको बता दें कि 5/4/2023 से 4/5/2023 की मध्य रात्रि तक है, और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 6/5/2023 की मध्य रात्रि तक है, और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 8/5/2023 की मध्य रात्रि तक है। तो इसके बाद ही एग्ज़ाम होगा। आप लोग पूछ रहे थे कि कब तक एग्जामिनेशन होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, और पदों का विकल्प मीन्स अगर आप दोनों पोस्ट पे जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अप्लाई करेंगे तो दोनों पोस्ट में पहले कौन सा अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको देना होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो CBT मोड में लिया जाएगा, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें कि ओनली 1 एग्ज़ाम होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। पेपर 1 जो रहेगा वो आपका हिंदी भाषा एंड जनरल नॉलेज का रहेगा 100 अंक, और पेपर 2 जो रहेगा उसमें जो सब्जेक्ट रहेगा आपका उसमें 300 मार्क रहेगा। 50-50 प्रश्न रहेगा जो जनरल नॉलेज है और हिंदी भाषा का, और 150 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका ब्रांच जो भी जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है उसका 150 क्वेश्चन रहेगा। बाकी क्वालिफाइंग का 33% अंक लाना अनिवार्य होगा पेपर 1 में, तभी आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। बाकी सिलेबस के लिए हम लोग अलग से एक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो ज़रूर अप्लाई करना। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो।